तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। पोर्टल पर चॉइस फिलिंग दोबारा चालू हो गई है, लेकिन ये गलती भूल करके भी आपको नहीं करना है। अब ये क्या गलती है जो आपको नहीं करना है? और अब ये यहाँ पर ये देख करके लग रहा है भैया आपकी मेरिट लिस्ट थोड़ा और लेट होगी, क्योंकि दोबारा से चॉइस फिलिंग चालू करवा दी गई है। पोर्टल पर दो नए ऑप्शन यहाँ पर जोड़े गए हैं, नए और पुराने दोनों अतिथि शिक्षकों के लिए। तो क्या नए ऑप्शन हैं और दोनों अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदकों के लिए एक तरह से कह सकते हैं खुशखबरी ही है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी में चेंजमेंट देखने को मिला है, कहीं कहीं पर वैकेंसी बढ़ गई हैं, कहीं कहीं पर वैकेंसी घट गई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, साथ ही साथ में ऐसे आवेदक भी परेशान हो रहे थे जिन्होंने जल्दबाजी में 3 से 4 स्कूल ही सिलेक्ट करके अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दिया था। अब वो प्रोफाइल अनलॉक हो चुकी है, आप लोग अपना परिवर्तन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके और वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी आप तक पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको वही जीएफएमएस पोर्टल सर्च करना है गूगल पर। जीएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे आ जाएंगे जीएफएमएस के होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद में आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा, ठीक है। और लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने नाम से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, आपका नाम यहाँ पर आने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि भाई अपलोड प्रोफाइल फोटो, व्यू माई वैकेंसी और प्रिंट चॉइस फिलिंग और रजिस्टर चॉइस फिलिंग फॉर काउंसलिंग, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग। ये आपको देखने को मिलेगा एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, यानी कि आप अब एडिट कर सकते हैं। पहले अगर आप इस पर क्लिक करते तो लिख कर क्या आता था कि आपने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दिया है, अब इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल करके आपके सामने इस तरह से आ जाएगी और जितने भी स्कूलों का आपने चयन किया है यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड दिखेगा और जितने भी स्कूलों का आपने चयन किया है वो सारे स्कूल आपको एक साथ में यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आपको रुक जाना है। यहाँ पर आपको परिवर्तन अभी नहीं करना है, ठीक है ना। आप अपनी प्रोफाइल अभी मत खोलिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है व्यू माई वैकेंसी पर, ठीक है ना। व्यू माई वैकेंसी पर आपको जाना है। सबसे पहले आप अपनी वैकेंसी देख लीजिए, क्या आपकी वैकेंसी कम ज़्यादा हुई हैं? अगर कम हुई है और आप अपने चयनित जो आपके स्कूल हैं उनका क्रम परिवर्तन करना चाहते हैं तो ही आपको प्रोफाइल को एडिट करना है, ठीक है। अगर आपकी वैकेंसी उतनी ही है जितनी आपने पहले भरी थी, जितनी पहले चेक की थी उतनी ही वैकेंसी हैं, तो आप यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा, सीधे बाहर निकल करके लॉग आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम व्यू माई वैकेंसी देख लेते हैं। व्यू माई वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे बोलेगा भैया आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ब्लॉक, आपका जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कीजिए और पैनल किसके लिए आप वैकेंसी देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आपको गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना ज़िला सिलेक्ट किया मुरैना, ठीक है, ब्लॉक सिलेक्ट किया पोरसा और SS2 मैथ के लिए हमको वैकेंसी देखना है। गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो ये सारी वैकेंसी खुल करके आ जाएंगी जो मुरैना के पोरसा ब्लॉक में होंगी। तो कुल वैकेंसी 12 हैं, जो कि पहले भी 12 थी, आज भी 12 हैं, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना तो कम हुई हैं ना ही ये ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम चाहें तो अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है तो हम अपनी प्रोफाइल को टच भी नहीं करेंगे। जैसी प्रोफाइल रखी हुई है वैसी ही रखी रहने देंगे, ठीक है ना। आपको पहले अपनी वैकेंसी देख लेना है। आपने एक ब्लॉक के अलावा अन्य ब्लॉकों को भी भरा है तो यहाँ पर आपको तुरंत मुरैना ब्लॉक चेंज करना है, अम्भा SS2 मैथ गेट डिटेल पर क्लिक करना है, ठीक है ना। या आप जिस भी पैनल के लिए भर रहे हैं उस पैनल का सिलेक्ट करके आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। आपके सामने फिर से सारी वैकेंसी खुल करके आ जाएंगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ कम ज़्यादा देखने को मिलता है, तब फिर वापस से आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे।
प्रोफाइल में जाते ही यहाँ पर आप ये आपका एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपकी प्रोफाइल इस तरह से खुल करके आपके सामने आ जाएगी, आपका फ़ोटो लगा होगा और यहाँ पर बोल रहा होगा भाई अगर आप चाहें तो इन स्कूलों में परिवर्तन कर सकते हैं, इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, किसी को घटा बढ़ा सकते हैं, इनका क्रम भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी ये 5 वाले को 1 नंबर पर रख सकते हैं, 1 नंबर को 5 नंबर पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको वैकेंसी कोड डाल करके आप इसमें परिवर्तन वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अगर आपने एडिट किया है, आपने यहाँ पर परिवर्तन किया है, तो फिर वो लास्ट में आपसे पूछेगा भैया आपने जो परिवर्तन किया है क्या आप इस परिवर्तन को सेव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, परिवर्तन तो यहाँ पर कर देंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने 2 नंबर को यहाँ पर कर दिया, 1 नंबर को यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आकर के आपसे बोलेगा कि आपने परिवर्तन जो किया है क्या आप उसके लिए संतुष्ट हैं, क्या आप अन्य परिवर्तन तो नहीं करना चाहते हैं। एक चेक बॉक्स बन करके आएगा, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव लिखा आएगा, तो सेव माय वैकेंसी, तो सेव पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट करने के बाद में और सीधे प्रोफाइल से बाहर निकल आएंगे और लॉग आउट करके अपने जो है शांति से बैठेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आपने प्रोफाइल में एडिट किया है, अगर आपने एडिट किया है तो आपको लॉक भी करना पड़ेगा प्रोफाइल। लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग, यहाँ से आपको प्रोफाइल को लॉक करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोफाइल को लॉक नहीं किया तो अब ये प्रोफाइल किसी भी काम की नहीं रहेगी, ना तो इसका पूरी अपडेट जो है आपके डीपीआई के पास में जाएगी और ना ही आपकी प्रोफाइल पहले की तरह रहेगी, क्योंकि पहले आपने लॉक कर दिया था, डीपीआई के पास में सारी जानकारी पहुंच गई थी। अब आपने अनलॉक करके अपनी जानकारी चेंज तो की लेकिन लॉक नहीं की, जिसकी वजह से ये जानकारी वापस से डीपीआई तक नहीं पहुंच पाई और ये प्रोफाइल बीच में ही लटक जाएगी। भले ही आपका नाम अभी ब्लॉक वाली लिस्ट में दिख रहा होगा, लेकिन ये गलती करने के बाद में आप यहीं पर यहीं के यहीं रह जाएंगे, आपका आवेदन ही नहीं मान्य होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग अगर आप खूब अच्छे से तसल्ली से देख लो, अच्छे से चेक कर लो, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन करके ये लॉक जरूर कर देना। लॉक करने के बाद में आपको प्रिंट चॉइस फॉर फील्ड डिटेल्स, ये प्रिंट भी आपको निकाल लेना है। आगे के फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये जो है प्रिंट जरूर निकाल करके रख लेना है। ये प्रिंट निकाल करके रख लीजिएगा, इसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा भाई आपने ये परिवर्तन किया है और अब आप जो है इन वैकेंसी के लिए आवेदन किए हुए हैं। अब आपकी जो मेरिट बनेगी वो इन वैकेंसी के आधार पर बनेगी, ठीक है। तो अब जब आप ये प्रिंट कर लेंगे, लॉक कर देंगे, तब आ जा करके आपका काम पूरा हो जाएगा। अब आप तसल्ली के साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आपकी प्रोफाइल मान्य नहीं होगी, आपको बीच में ही छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब सर इसको दोबारा क्यों चालू किया है, तो इसकी बहुत सारी वजह है इसको दोबारा चालू करने की, क्योंकि पहले तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 स्कूल सेलेक्ट करके लॉक कर दी थी प्रोफाइल अपनी और वो 2-3 स्कूलों में से वैकेंसी खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब उनको 0 वैकेंसी काउंट होने लगी और उनका आवेदन वहाँ पर नहीं माना जा रहा था। अब ऐसे सभी अभ्यर्थी अपना प्रोफाइल जरूर एडिट कर लेंगे और जैसे जैसे हमने बताया है आप लॉक जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी पुराने वाले, लेकिन वहाँ पर अतिशय शिक्षक और इसके अलावा जो है ट्रांसफ़र से और उच्च पद प्रभार से सारे शिक्षक वहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से 2 महीने काम करने 1 महीने काम करने के बाद में उन अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया था। तो उनके लिए भी ये प्रोफाइल खोली गई है। उनको क्या करना है, उनको अपने संकुल केंद्र पर जाना है, संकुल प्राचार्य से रिलीविंग ऑर्डर ले लेना है, ठीक है। रिलीव कर दीजिए जीएफएमएस पोर्टल पर। जैसे जीएफएमएस पोर्टल से उनको रिलीव किया जाएगा तो वो यहाँ से दोबारा आवेदन करके चॉइस फिलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन खोला गया है। नंबर 3, तीसरा ऐसा है कि बहुत सारे आवेदक ऐसे हैं पुराने वाले जो आवेदन ही नहीं कर पाए थे पिछली बार, तो उनके लिए एक अलग से ऑप्शन बनाया गया है। अगर आप ऊपर थोड़ा जाकर के देखेंगे, ऊपर जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है उनके लिए अलग से ऑप्शन बनाया गया, SS2 मैथ के लिए अलग से जो है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में उनको जाकर देखना होगा। तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में जाकर के देखेंगे तो उनके लिए अलग से 3 ऑप्शन बने हुए हैं, ठीक है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है SS2 IT और साइंस जो संस्कृत के लिए वो लोग अपना आवेदन कर सकते हैं, अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये 2-3 वजह मुख्य वजह है जिसकी वजह से प्रोफाइल को दोबारा से यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है इसलिए अभी ये पता नहीं है कि कब तक ये जो है प्रक्रिया चलने वाली है, कब तक आप लोग एडिट कर सकते हैं। हो सकता है आज शाम तक या फिर अभी दोपहर में कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाए कि हमने दोबारा से प्रोफाइल को खोल दिया। भाई जो लोग अपना आवेदन करना चाहते हैं नया आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है नए आवेदन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये सारी नई-नई प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसकी क्या मुख्य वजह है? क्या भैया मेरिट लिस्ट को और लेट करना चाहते हैं या फिर 1-2 महीना और टरकाना चाहते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 3 महीने निकल चुके हैं, 3 से 4 महीने, ठीक है? अब आपको 6 महीने का ही वेतन मिलेगा, 1 आध 2 महीने और टरका देंगे, 3-4 महीने का वेतन दे कर के आपसे छुट्टी ले लेंगे, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि मिसयूज़ किया जा रहा है इस ऑनलाइन वाली भर्ती प्रक्रिया को। पहले ऑफ़लाइन होती थी तो जल्दी-जल्दी जॉइनिंग मिल जाती थी, लेकिन ऑफ़लाइन में दिक्कत ये थी कि अपने भाई-भतीजे को जॉइनिंग दे दी जाती थी। अब यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया करने से कहीं पर कुछ लाभ है, लेकिन उतनी ही भर्ती प्रक्रिया ये लेट होती चली जा रही है, ठीक है? चलिए इसके अलावा आप कोई नई अपडेट आएगी तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो थोड़ी लेट आती है, लेकिन पूरी जानकारी के साथ में आती है, अच्छे से हम क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आपके लिए अपडेट लेकर के आते हैं, ठीक है ना? चलिए इसके अलावा भाई नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है? और जल्दी हम वर्ग 2 और वर्ग 3 की नई क्लासेज शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप लोग फ्री में तैयारी अपने करते रहिएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।